कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी यह एक हंसता खेलता गांव आज खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलदरा गांव। घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती हैं। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई उनके आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ भी हमेशा वहाँ के माहौल को भयानक बनाती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। लोगों का मानना है कि इस गांव का निर्माण वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। कुलदरा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे और उसमें से यह एक था। मेहनती और रईस पालीवाल की कुलदरा शाखा से सन 1291 में तकरीबन 600 घरों वाले इस गाँव को बसाया था। कुलदरा गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर पर बना हुआ है। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ पर कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहते हैं कि इस कोण के आधार पर बनाए गए थे कि हवाएं सीधे इनके भीतर होकर गुजरती हैं। कुलदरा की ये घर रेगिस्तान में भी वातानुकूल का एहसास देते हैं। इस जगह गर्मियों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। आप यदि अब भी बड़ी गर्मी में इन वीरान पड़े मकानों में जाएंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। गांव के तमाम घर झरोखों के जरिए आपस में जुड़े थे, इसलिए एक सिरे वाले घर से दूसरे सिरे वाले तक अपनी बात आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। घरों के भीतर पानी के कुंड, ताक और सीढ़ियां कमाल की हैं। पालीवाल ब्राह्मण होते हुए भी बहुत ही उद्यमी समुदाय था। अपनी बुद्धिमत्ता, अपने कौशल और अटूट परिश्रम के रहते पालीवालों ने धरती पर सोना उगाया था। हैरत की बात यह है कि पाली से कुलदरा आने वाले पालीवालों ने रेगिस्तानी सरजमी के बीचों बीच इस गांव को बसाते हुए खेती पर केंद्रित समाज की परिकल्पना की थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुलदरा गांव के वीरान होने की कहानी पर। जो गांव इतना विकसित था, फिर क्या वजह रही होगी कि वो गांव रातों रात वीरान हो गया। इसकी वजह था गांव का अयास दीवाना सलाम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस वह किसी भी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेशा भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वालों ने एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों में फैसला किया कि कुछ भी हो जाए पर अपनी बेटी को दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने एक गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी 84 गांव आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई भी नहीं बस पाएगा। आज भी वहाँ की हालत वैसी ही है जैसी उस रात की जब लोगों ने उसे छोड़कर गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर आज भी वहां देखा जा सकता है। जैसलमेर के स्थानीय निवासियों की मानत तो कुछ परिवार की इस जगह पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। स्थानीय लोगों का यहाँ तक कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो वहां गए जरूर थे लेकिन लौट कर नहीं आए। उनका क्या हुआ, वे कहाँ गए और कोई नहीं जानता। पर्यटन यहाँ इस चाह में आते हैं कि उन्हें दबा हुआ सोना मिल जाए। इतिहासकार के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन में दबा दिया गया। यही वजह है कि कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वह सोना उसके हाथ लग जाए। उस गाँव की जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। मई 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलदरा की पड़ताल की थी और दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने यहां पर रात बिताई थी। टीम की माने तो यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। टीम की एक सदस्य ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार मैंने महसूस किया कि मेरे कंधों पर हाथ रखा गया है। जब मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। उसके माध्यम से एक ऐसी जगह पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलदरा में भी ऐसा ही किया गया। जहाँ कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम की बात बताई। शनिवार 4 मई की रात्रि में जो टीम कुलदरा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलदरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों पर कांच पर बच्चों के पंजों के निशान दिखाई दिए। तो दोस्तों, यह था वो रहस्य जिसके कारण से गांव पूरी रातों रात वीरान हो गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर मार दे और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सामने जो बेल आइकन दिखता है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आगे से आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए।